हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ लेसन टेन में किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। इनके पहले के वीडियो में भी लेसन 10 के क्वेश्चन डाले थे मैंने आपको। तो ये पहले इसका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। एवं प्रकाश का वर्णक्रम लिखिए। ये क्वेश्चन है आपका। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जैसे इसका आंसर है कि अपने पास ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है। तो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से अपवर्तन के बाद अलग अलग रंगों व अलग अलग कोणों में विभक्त हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो आंसर क्या है इसका? जब श्वेत प्रकाश, ये है आपका श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद श्वेत प्रकाश अलग अलग रंगों व अलग अलग कोणों में विभक्त हो जाता है। अलग अलग रंगों व अलग अलग कोणों में विभक्त हो जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो देखिए आप, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर क्या होता है? आपतित होता है। तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद श्वेत प्रकाश अलग अलग रंगों व अलग अलग कोणों में विभक्त हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अब इसके बाद प्रकाश का वर्ण क्रम लिखते हैं अपन। प्रकाश का वर्ण क्रम किस प्रकार से होता है? इसका प्रकाश का वर्ण क्रम, तो एक सूत्र है आपका, प्रसिद्ध सूत्र VIVGYOR। ये सूत्र आपको याद रखना है। इस सूत्र से प्रकाश का वर्णक्रम बनेगा आपका। V का मतलब होता वायलेट, V का मतलब वायलेट,
इसके बाद जामुनी, आई का मतलब होता है इंडिगो, बैगनी, क्रम से लिखना है इसको। बी का मतलब होता है ब्लू, नीला। जी का मतलब होता है ग्रीन, हरा। वाई का मतलब होता है येलो, पीला। इसके बाद ओ का मतलब होता है ऑरेंज, नारंगी रंग। और आर का मतलब होता है रेड, लाल रंग। सबसे लास्ट में लाल रंग आता है। तो ये प्रकाश का वर्णक्रम है, इस क्रम में लिखना है। यदि आपने उल्टा सुल्टा क्रम कर दिया तो आपका ये प्रकाश का वर्णक्रम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन। आकाश में इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया को समझाइए। बनने की प्रक्रिया को समझाइए। आकाश में इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया को समझाइए। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आकाश में जब इंद्रधनुष बनता है तो इंद्रधनुष बिल्कुल सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है, आकाश में, इसका आंसर है आकाश में इंद्रधनुष सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। विपरीत दिशा में बनता है। हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है इंद्रधनुष। और किस कारण से बनता है? सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? परिक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का क्या होता है? आकाश में निर्माण होता है। अब इसके बाद देखिए आप कि वायुमंडल में जल की सूक्ष्म बूंदें, वायुमंडल में जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे छोटे प्रिज्मों की तरह कार्य करती है। प्रिज्मों की तरह कार्य करती है। जब सूर्य का प्रकाश छोटी बूंदों से अपवर्तित व विक्षेपित होता है। तथा आंतरिक परावर्तित होता है तथा सूर्य का प्रकाश बूंदों
से बाहर निकलते समय अपवर्तित होता है तो प्रकाश 7 रंगों में दिखाई देता है। और इस प्रकार से आकाश में इंद्रधनुष का क्या होता है, निर्माण होता है। एक बार और समझ लीजिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद श्वेत प्रकाश अलग अलग रंगों व अलग अलग कोणों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। प्रकाश का वर्ण क्रम क्या होता है, VIBGYOR। V का मतलब वायलेट जामुनी, I का मतलब इंडिगो बैंगनी, B का मतलब ब्लू नीला, G का मतलब ग्रीन हरा, Y का मतलब येलो पीला, O का मतलब ऑरेंज नारंगी, R का मतलब रेड लाल। इस प्रकार से प्रकाश का वर्णक्रम बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आकाश में इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया को समझाइए। तो आकाश में इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। जिधर सूर्य होता है उसके जस्ट सामने इंद्रधनुष का क्या होता है, निर्माण होता है। और किसके कारण बनता है, सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण बनता है। सूर्य के प्रकाश का परिक्षेपण होता है, उसके बाद इंद्रधनुष का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखो, अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है कि वायुमंडल में जो जल की सूक्ष्म बूंदें होती है वह छोटे छोटे प्रिज्मों की तरह क्या करती है, कार्य करती है। जब सूर्य का प्रकाश छोटी छोटी बूंदों से क्या होता है, अपवर्तित और विक्षेपित होता है, और उसके बाद आंतरिक परावर्तित होता है। 3 घटना घटित होती है, अपवर्तित की, विक्षेपित की और आंतरिक परावर्तित की। इसके बाद सूर्य का प्रकाश बूंदों से बाहर निकलते समय दोबारा क्या होता है, अपवर्तित होता है। और अपवर्तित होने के बाद अपन को बूंदों से निकलने वाला जो प्रकाश होता है वह 7 रंगों में क्या होता है, दिखाई देता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।